फतेहपुर जिले से आ रही है। जनपद पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। बता दें कि जनपद फतेहपुर में एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किया, जिसके दौरान अनुप्रिया पटेल ने सीटों की मांग को लेकर कहा है कि फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम हर सीट पर मजबूती से संगठन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारा लक्ष्य बड़ा है। एनडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करे और इसलिए प्रत्याशी चाहे बीजेपी का हो, चाहे अपना दल का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, हमारे एनडीए ने किसी भी सहयोगी दल का साथ ही जिस सीट पर जो भी मजबूत है उसे सीट पर वह लड़ेगा। अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार करते हुए क्या कहा, यह जरा आप भी सुनिए। जनपद फतेहपुर से संवाददाता रिजवानुद्दीन के साथ। सपोर्ट करें और जो भी प्रत्याशी वो जीत कर। 80 सीटों में कितनी सीटें आप मांग रही हैं? देखिए, फिलहाल हमारी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हम हर सीट पर मजबूती से संगठन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा हमारा लक्ष्य बड़ा है कि एनडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करे और इसलिए प्रत्याशी चाहे भाजपा का हो, चाहे अपना दल का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो या राजभर जी की पार्टी का हो, हमारे एनडीए के किसी भी सहयोगी दल का साथी जिस सीट पर जो मजबूत है वो उस सीट पर लड़ेगा। लेकिन सबकी सामूहिक ताकत लगे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी ताकत को भी बढ़ाएं। मैडम, जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टी। अखिलेश जी का बयान आया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल निकाल रहे उनका निमंत्रण नहीं मिला उनको। ऐसे तमाम कार्यक्रम कांग्रेस कराती है, निमंत्रण उनको नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, जनता के सामने एक इंडिया गठबंधन आया, लेकिन हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ऐसे तमाम दल हैं जिनके बीच में आपस में वैचारिक मतभेद हैं, कोई तालमेल नहीं है। ये सभी सर्वाइवल के संकट के कारण एक साथ आए हैं और पहले दिन से लेकर लगातार इनकी जो बैठकें हुई वो सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी ही थी। और आज भी आप देखिए कि एक एक करके सारे साथी छिटक रहे हैं, क्योंकि ना कोई स्पष्ट एजेंडा है, ना कोई रोड मैप है देश के विकास का। और इसीलिए एक पार्टी यात्रा लेके निकलती है तो दूसरी पार्टी को जानकारी नहीं होती है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि कोई मन से गठबंधन कभी था ही नहीं और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह चुनाव आने से पहले ही बिखर चुका है, जिसकी हमने तो डिक्लेरेशन पहले ही कर दी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि ये कोई वैचारिक मेल मिलाप नहीं हुआ। विपक्ष की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी का बयान आया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल निकाल रहे उनका निमंत्रण नहीं मिला उनको। ऐसे तमाम कार्यक्रम कांग्रेस कराती है, निमंत्रण उनको नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, जनता के सामने एक इंडिया गठबंधन आया, लेकिन हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ऐसे तमाम दल हैं जिनके बीच में आपस में वैचारिक मतभेद हैं, कोई तालमेल नहीं है। ये सभी सर्वाइवल के संकट के कारण एक साथ आए हैं और पहले दिन से लेकर लगातार इनकी जो बैठकें हुई वो सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी ही थी। और आज भी आप देखिए कि एक एक करके सारे साथी छिटक रहे हैं, क्योंकि ना कोई स्पष्ट एजेंडा है, ना कोई रोड मैप है देश के विकास का। और इसीलिए एक पार्टी यात्रा लेके निकलती है तो दूसरी पार्टी को जानकारी नहीं होती है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि कोई मन से गठबंधन कभी था ही नहीं और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह चुनाव आने से पहले ही बिखर चुका है, जिसकी हमने तो डिक्लेरेशन पहले ही कर दी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि ये कोई वैचारिक मेल मिलाप नहीं हुआ। विपक्ष का बयान आ रहा है कि लगातार ईडी का प्रयोग कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जांच एजेंसियाँ अपना काम करती हैं और कानून अपना काम करता है, उसमें हमें बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो लोग कहते हैं कि मैडम विपक्ष पर ही क्यों ईडी और इनकम टैक्स जो भी है जांच करती है, सत्ता पक्ष में जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं कह चुकी हूँ अपनी बात इस संबंध में। उत्तर प्रदेश की राजनीति इसके पहले भी कई क्षेत्रीय पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती थी, अपने आप को अलग कैसे पाते हैं, क्या समझ? मैंने तो अपने वक्तव्य में समझा दिया कि अपना दल कैसे अलग है। विपक्ष में रहकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करना और सरकार में रहकर उन मसलों को उठाना, उनका समाधान करवाना, यही अंतर होता है। आज अपना दल सरकार में रहकर इन मसलों को उठाता आया है, जो
पिछड़े, दलित, कमज़ोर वर्गों से जुड़े हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीट की परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण पीजी के एडमिशन्स में लागू नहीं था। इस विषय को अपना दल ने उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने उसका त्वरित समाधान भी किया। तो जो पार्टियां पहले सामाजिक न्याय की बात करती थी, यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने क्यों नहीं इस विषय को उठाया? उनको किसने रोका था? वो उठा सकते थे, समाधान करवा सकते थे, लेकिन तब वो सत्ता में थे, इसलिए याद नहीं आया। विपक्ष में तो याद आ रही है। आज का जो आपका कार्यक्रम है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है कि 24 के लिए फतेहपुर को संकेत है, ये छिपा एजेंडा है, क्या देखा जाए इसको? नहीं, कोई छिपा एजेंडा नहीं है। मैंने पहले क्या भी इशारा स्पष्ट करता है किया, हमारा एनडीए का गठबंधन है। अपना दल भारतीय जनता पार्टी 5वां चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे। हमारे 2 नए सहयोगी भी आज एनडीए में है, निषाद जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है। हम चारों का, या अगर आगे भी कोई आए तो हमारी यही कोशिश होगी कि हमारा एनडीए गठबंधन आने वाले चुनाव में मजबूती से प्रदर्शन करे। चर्चा ये है कि बात पूरी होने दीजिए भाई, बात पूरी होने दीजिए। थैंक यू मैडम। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो सीट हमारे जिस भी घटक के लिए, जो भी घटक हमारा जिस सीट पर मजबूत है वो वहाँ लड़ेगा और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं हम सब मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। यही हमारी कोशिश है। देखिए, अभी सीटों पर हमारी चर्चा नहीं हुई है। हम लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई की भूमिका में हमारे एनडीए के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक के साथ बैठ के चर्चा करेगी, जो जहां मजबूत होगा वहां चुनाव लड़ेगा। मैम, असरुद्दीन ओवैसी को लेकर